अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए कक्षा 12 केमिस्ट्री सेट सी का फुल सॉल्यूशन वार्षिक परीक्षा पेपर छत्तीसगढ़ बोर्ड के सेट सी केमिस्ट्री के फुल सॉल्यूशन लेकर आए। देख लीजिए, आपके सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिलवाने वाले हैं, तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो हम आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर बताने वाले हैं, तो वीडियो को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपना दूध में खटाई डालने पर वह फट जाता है, क्यों? दूध वसा का जल में पायस है, जिसमें एल्ब्यूमिनियम तथा केसीन पायसी कारक हैं। जब इनमें खटाई मिलाई जाती है तो पायसी कारक अलग हो जाते हैं, जिससे उसका स्कंदन हो जाता है और थक्का जम जाता है। इस प्रकार दूध में खटाई डालने पर वह फट जाता है। लूकास अभिकर्मक क्या है? निर्जल ZnCl2 प्लस सांद्र HCl का मिश्रण लूकास अभिकर्मक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ईथर की जल में विलेयता समझाते हुए बताइए कि साधारण नमक मिला देने से ईथर जल में विलेय कम क्यों हो जाता है? ईथर की जल में विलेयता जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंध स्थापित कर लेने के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, फार्मेलिन क्या है? इसके उपयोग लिखिए। फार्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फार्मेलिन कहलाता है। इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में प्रयोगशाला में जीवों तथा पौधों को संरक्षित करके रखने में किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसिटिलीन क्या है और ये कैसे बनता है? इसके बाद 5वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, 6वें क्वेश्चन का आंसर दिया है। इसके बाद अर्ध आयुकाल क्या होता है? हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? किसी अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का आधा जितना समय में उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, उससे अभिक्रिया की अर्ध आयु कहते हैं। इस समय पर अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता आधी हो जाती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल टी हाफ कारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, हाइड्रोजन अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक होती हैं, क्यों? हाइड्रोजनों की इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक, परमाणु त्रिज्या कम, नाभिक आवेश उच्च होने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। HF सामान्य ताप पर द्रव है, जबकि अन्य हैलोजन के हाइड्राइड गैस हैं, क्यों? फ्लोरीन की परमाणु त्रिज्या कम और विद्युत ऋणात्मकता अन्य हैलोजनों से उच्च होने के कारण प्रबल हाइड्रोजन बंध सगुणित हो जाता है। मेंडियस अभिक्रिया को समझाइए। मेंडियस अभिक्रिया क्या होती है, इसको बताया गया। इसके बाद बताया गया एनिलीन ब्लैक क्या है, इसके 2 उपयोग लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिनो का क्वथनांक संगत हाइड्रोकार्बनों से अधिक होता है, किंतु संगत एल्कोहल अम्लों से कम होता है, क्यों? इसके बारे में बताया गया। इसके बाद नेक्स्ट है, एनिलीन के नाइट्रीकरण
से पूर्व उसका एसिटिलीकरण क्यों किया जाता है? आवश्यक समीकरण भी दीजिए। तो इसका आंसर दिया गया पूरा, तो आप इसे नोट कर लीजिए विथ फिगर। सभी क्वेश्चनों के आंसर है, तो वीडियो बड़ा होने वाला है, तो वीडियो को नोट करते जाइए, जल्दी से कैप्चर करते जाइए। पायस क्रिया को परिभाषित कीजिए। पायस क्रिया क्या होती है? परासरण क्रिया को परिभाषित कीजिए। परासरण क्रिया क्या होती है? किसी विलयन को उसके विलायक अथवा अपेक्षाकृत कम सांद्रण वाले विलयन में अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक कर देने पर विलायक के अणुओं का विलायक अथवा कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन के अर्धपारगम झिल्ली में से स्वतः होने वाला प्रवाह परासरण कहलाता है। समपरासरी विलयन क्या होते हैं? समपरासरी विलयन क्या होते हैं इसके बारे में बताया गया, तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद परासरण दाब का जैविक महत्व लिखिए। परासरण दाब का जैविक महत्व क्या होता है इसको भी लिखा गया है, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ये सभी कारकों का वर्णन किया गया है। सांद्रता का प्रभाव, अभिक्रिया का ताप, उत्प्रेरक की उपस्थिति, क्रिया कारकों की प्रकृति, विकिरण का प्रभाव, अभिक्रिया का दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में कोई 3 अंतर लिखिए। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में हमने 5 अंतर लिखे हैं, आपको कोई 3 लिख लेने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अमोनिया के निर्माण में हैबर विधि का निम्न बिंदुओं पर वर्णन कीजिए। सिद्धांत व समीकरण, निम्नांकित चित्र व 2 उपयोग। अमोनिया निर्माण की हैबर विधि सिद्धांत क्या है ये हमने लिखा है, तो आप इसे कैप्चर कर लीजिए या लिख लीजिए। इसके बाद चित्र सहित अभिक्रिया का समीकरण देख लीजिए, चित्र व विधि देख लीजिए। इसके बाद ये अमोनिया का हैबर विधि का फिगर है, इसे आप जरूर बनाइएगा, आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। अमोनिया हैबर विधि का चित्र आप तो इसे कैप्चर कर लीजिए एक बार, और सभी चीज़ें जो लिखी हुई हैं वो ज़रूर लिखना है आपको, क्योंकि पता होना चाहिए कौन सी चीज़ क्या है। इसके बाद इसके उपयोग हैं रेफ्रिजरेटर तथा बर्फ खानों में प्रशीतक के रूप में, नाइट्रोजनी उर्वरक जैसे यूरिया, अमोनिया सल्फेट आदि बनाने में। क्लोरीन के किन्हीं 3 प्रमुख ऑक्सी अम्लों के नाम, संरचना व सूत्र, उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं व अम्लीयता का क्रम लिखिए। तो ये तीनों लिखा गया। हाइपोक्लोरस अम्ल HCl +1 होती है। क्लोरस अम्ल SCH SCLiO2। क्लोरिक अम्ल SCHiO3 5 होती है। क्लोरस अम्ल HClO4 क्या होती है? हाइपोक्लोरिक अम्ल HClO4 HClO3 HClO2 HClO 1 3 5 और 7। इसके बाद संरचना HClO की संरचना कैसी होती है इसे देख लीजिए और इसे फिगर बना लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है HClO3 की संरचना कैसी होती है? sp3 पिरामिड आकृति की होती है, इसे भी देख लीजिए। HClO4 की संरचना, इसे भी देख लीजिए। अम्लीयता का क्रम देख लीजिए, इनके IUPAC नाम देख लीजिए। पहला IUPAC नाम है, दूसरा है, तीसरा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है SN2 द्विक अणु अभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि को उदाहरण से समझाइए। इसकी क्रियाविधि को उदाहरण से समझाया गया।
इसके बाद प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल में विभेद लूसाक अभिकर्मक द्वारा कैसे करेंगे समझाइए। इसको लूसाक परीक्षण द्वारा कैसे करेंगे इसको समझाया गया। नेक्स्ट है, क्या होता है जब समीकरण दीजिए डाई एथिल ईथर को सांद्र HI के साथ गर्म किया जाता है, कार्बोक्सिल अम्ल के LiAiH4 द्वारा अपचयित करते हैं, एथिल एल्कोहल का जिंक चूर्ण से क्रिया कराते हैं। तो इनकी सारी अभिक्रियाएं दी गई हैं, क्या प्राप्त होता है। नेक्स्ट है एसीटल क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। सभी अभिक्रियाओं को पूर्ण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, इनके दो महत्व लिखिए। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, इनके दो महत्व लिखते हैं। न्यूक्लिक अम्ल होता क्या है इसके बारे में बताया गया है, फिर इसके महत्व भी बताए गए हैं। कार्य क्या होते हैं, कार्य लिखे गए हैं, इन्हें लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों के पदों में विभेद कीजिए। क्रिस्टल जालक, एकक कोशिका, चतुष्फलकीय रिक्त, अष्टफलकीय रिक्त। तो इनके बारे में पूरा अंतर दिया गया दोनों को, तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है, लैंथेनाइट संकुचन क्या है। लैंथेनाइट संकुचन के कारण व परिणाम लिखिए। लैंथेनाइट संकुचन का परिमाण क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, एसिडीकरण क्या होता है। क्रॉस एल्डोल्ड संगठन क्या होता है। बीका बोर्सलिन क्या होता है। क्लीमेंस अपचयन क्या होता है। स्मिट अपक्रिया क्या होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलरॉस नियम लिखते हुए इसके दो उपयोग लिखिए। कोलरॉस नियम क्या होता है, किसी विद्युत अपघट्य की अनंतता और मोलर चालकता दो मानों का योग होता है, जिससे एक मान धनायन तथा दूसरा मान ऋणायन पर निर्भर करता है। इनकी चालकताओं का योग के बराबर होता है। आप इसे पूरा नोट कर लीजिएगा और इसके उपयोग भी लिख लीजिएगा और उदाहरण सहित। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। वियोजन की मात्रा ज्ञात करना, इसकी वियोजन की मात्रा ज्ञात करना है। धन्यवाद स्टूडेंट।